हेलो दोस्तों, टीएसपी स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के बारे में बात करते हैं, जो कि फिजिकल टेस्ट के क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं उसकी बात करेंगे अपन। कौन जो कैंडिडेट ग्रुप डी का एग्जाम देके हैं उन सभी को बता दूं कितने परसेंटेज स्टूडेंट अपीयर होते हैं एग्जाम देने के लिए। 60% स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है। और इसके बाद चंडीगढ़ और इलाहाबाद को छोड़कर सारे जोन्स में बात की जाए तो जनरल के लिए 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना राइट है तो क्वालिफाई होगा और वो फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार हो जाए। फिजिकल टेस्ट में आपके लिए क्या क्राइटेरिया आरआरबी ने फिक्स किया है वो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। हर आरआरबी एक फिक्स परफॉर्मा में चल रही है और उसका ये क्राइटेरिया है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। फिजिकल टेस्ट मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के क्राइटेरिया अलग अलग है। पहले अपन बात करते हैं मेल कैंडिडेट की। मेल कैंडिडेट के लिए सबसे पहले तो मेल कैंडिडेट के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 100 मीटर रनिंग है 100 मीटर की और उसमें उसको 35 kg वेट के लिए क्या होगा, एक बैग जिसमें बालू उसको दी जाएगी और उसको वन टाइम में 100 मीटर बिना गिराए हुए 2 मिनट के अंदर अपने टारगेट तक अचीव करना है। एक बार बैग उठाने के बाद बैग को रखा नहीं जाएगा और एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, दोबारा सिर्फ रनिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन मेल कैंडिडेट के लिए क्या है, 1000 मीटर की दौड़ जिसमें उसे 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और इसमें भी ऑप्शन एक ही है, दोबारा से आपको दौड़ने के लिए ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। एक ही वन टाइम आपको ये ऑप्शन है। यहां से आप 1000 मीटर का पूरा दौड़ कितनी देर में कंप्लीट करना है, 4 मिनट 15 सेकंड में। इसके बाद हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट को भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, बट डिफरेंट क्या कर दिया आरआरबी ने क्या किया है, फीमेल कैंडिडेट के लिए वेट को कम कर दिया। वेट कितना कर दिया, 20 kg और दौड़ रनिंग तो कितनी है वहां भी 100 मीटर ही और टाइम है सेम, सिर्फ क्या फर्क हुआ 20 kg वेट किया है। मेल कैंडिडेट के लिए कितना है 35 kg और फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 kg। और ये भी एक ऑप्शन होगा, आपको दोबारा से नहीं दिया जाएगा। वन टाइम में आपको 20 kg का एक बैग जिसमें क्या होगा बाल होगी, आपको वन टाइम में कवर करना है। आपका जो क्राइटेरिया है 100 मीटर का क्राइटेरिया आपको फिक्स कर रखा है, उसको वन टाइम में कवर करना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ भी है 1000 मीटर का। आप यदि रनिंग करना चाहते हो तो यहाँ भी क्या किया, डिस्टेंस तो एज इट इज है दोनों का, क्योंकि यहाँ भी कितना था 1000 मीटर, यहाँ भी कितना है 1000 मीटर। यहाँ था 4 मिनट 15 सेकंड का समय, यहाँ है 5 मिनट 40 सेकंड का समय। दोनों ऑप्शन आप कोई सा चूज कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट। और ये भी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये याद रखना है वन टाइम मतलब एक बार में आपको क्लियर करनी है। आप जब अपना टारगेट फिक्स कर ले तो अचीव करना ही है उसको ऐसे भी। ये आपका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इसमें कोई दोबारा ऑप्शन नहीं है। आपने रास्ते में बैग को रख दिया तो आपको नहीं दिया जाएगा दोबारा से दौड़ लगा सकते हो, नहीं, आपको वन टाइम में कवर करना है। 1000 मीटर का चूज करें या 100 मीटर का चूज करें, आपको ऑप्शन पहले वन की आपको प्रिपरेशन हमसे करके चलिए। आप एक माह पहले आप तैयार हो जाए, मुझे मेरा फिजिकल है और आप मान लें जनवरी के लास्ट तक आरआरबी सारे अपने रिजल्ट भी क्लियर कर देंगे ग्रुप डी के, तो आप आज से लग जाएंगे। जिसका 50 नंबर से ज्यादा जनरल में क्वालिफाई हो रहा है, कट पेट के कितना नंबर बैठना चाहिए 50 नंबर, 45 नंबर तक का ओबीसी। हर बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, 2 बोर्ड तो मैक्सिमम मानिए, चंडीगढ़ और इलाहाबाद से ये कट ऑफ शायद हो सकता है ज्यादा चली जाए, पर बाकी अदर बोर्ड में ये कम ही रहेगा। और कट ऑफ कम जाने का रीजन क्या है, पेपर का लेवल इंक्रीज हो गया था और आरआरबी ने सबसे पहले क्या होता था, हर बोर्ड का अलग एग्जाम होता था, एक कैंडिडेट कई जगह एग्जाम दिया था। अब की बार क्या हुआ, सारे बोर्डों ने एक साथ एग्जाम लिया तो एक कैंडिडेट एक ही बार एग्जाम दे गया है तो कट ऑफ कम रहेगा अदर ईयर के बजाय। और ये सबसे बड़ी बात ही है, इतनी बड़ी भर्ती दोबारा बहुत लंबे टाइम बाद आएगी, क्योंकि सारे बोर्डों ने क्या कर लिया है, इसको आगे ले जाने का सोच लिया है। और क्योंकि एक बार 62,900 वैकेंसी यदि आप कंप्लीट कर लेते तो कम से कम 4-5 साल के लिए तो आपने इसको फिल कर ही लिया है। 4 से 5 साल तक वैकेंसियां दोबारा नहीं आएंगी, 4 से 5 साल की वैकेंसियां नहीं आएंगी। और दूसरी बात, अब की बार 50%
वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाएगी। कोई कैंडिडेट जो जैसे ग्रुप डी में भी क्वालिफाई हो गया, हो सकता है ELP में भी क्वालिफाई हो जाए, तो क्या दोनों जगह उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, कट ऑफ निकाली जाएगी। आरआरबी दूसरा ऑप्शन अभी क्या दे रहा है आपको, आरआरबी में वैकेंसी आने वाली है ESL गुड्स गार्ड का भी और जेई का भी। तो मैं दोस्तों से कहूंगा जिसने भी ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी अच्छे से की थी और क्वालिफाई के लिए हो रहा है, क्वालिफाई हो रहा है, मतलब लगभग वो कितने मार्क आ रहे हैं, तो वो अपना फिजिकल टेस्ट की तैयारी में लग जाए, आज से ही लग जाए, यही आपके लिए बेस्ट होगा। हमारे PSP स्टडी चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यही हमारे लिए क्या मोटिवेशन होगा। आप सब्सक्राइब करते हैं, ये हमारे सबसे अच्छा पॉइंट होगा। एक बार वीडियो लाइक करो, आपके लिए मैं इन फ्यूचर ऐसे वीडियो लाता रहूंगा जो आपके एग्जाम के बारे में, फिजिकल टेस्ट के बारे में बताते रहेंगे हम लोग आपको।